जय हिंद साथियों। जैसा कि आज का आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम यह जानना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस है। साथियों, जैसे कुछ साथियों का मैसेज आया, मुझे मेल आया उनका कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए। यूट्यूब पे कमेंट्स के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे पूछा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में आए हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको एक जगह लेना होगा, जो आपको वहाँ पर कुछ लेबर्स रखने होंगे जो उस प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। वो मैन्युफैक्चरर डीलर कहलाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक रिमोट है और ये रिमोट मुझे बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके जितने पार्ट्स हैं, ये बटन्स, ये इसका शीशा और ये साइड में जो इसका प्लास्टिक का ये सामान लगा हुआ है, इसके बाद इसमें जो सेल है उस सेल को हमें खरीद कर लाना होगा। इस पार्ट्स को खरीद कर ला करके, ये जो सेल है ये है, तो इस पार्ट्स को हमें खरीद कर लाना होगा और सारे इस प्रोडक्ट को खरीद कर एक जगह इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करने के बाद फिर आप उसको कुछ लेबर्स रखते हैं जो वो इनको इकट्ठा करके एक मशीन के द्वारा इसको उस पैरामीटर पर सेट करते हैं जिस पैरामीटर पे ये चाहिए। मान लीजिए टीवी का रिमोट है तो उसका अलग पैरामीटर होगा, एसी का है उसका अलग रहेगा, गाड़ी का है उसका अलग, तो अलग अलग पैरामीटर्स पर ये हमें सेट करना होता है। आपको उस हिसाब से वर्क मिलता है, वर्क ऑर्डर मिलता है। आप फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करके मतलब इस प्रोडक्ट को यहाँ बनाते हैं, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डीलर। हाँ, इसके बनाने में मान लीजिए इसको बनाने में आपको 10 रुपये का खर्चा आया, सारा जो माल खरीद कर आप लाए सब कुछ लगाकर, और इसमें आपका लेबर का कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो आप इसको 10 रुपये का आपका ये मटेरियल तैयार। अब आप इसको क्या करेंगे, आप हो गए मैन्युफैक्चरिंग डीलर। अब आपको ये माल बना करके रखना तो है नहीं, आपको आगे बेचना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी अन्य भेजेंगे इसको। तो जिसको जो सेकंड व्यापारी को आप भेजते हैं उसे बोलते हैं होलसेलर डीलर, यानी वो होलसेलर व्यापारी होता है। उसका मतलब है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को अपने यहाँ एकत्रित करता है, रखता है, उसके यहाँ जगह गोडाउन होगा। अब मान लीजिए आपको होलसेलर वाली बात आती है, तो आपको होलसेलर व्यापारी बनना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास सबसे पहली बात है स्टॉक रखने की जगह होनी चाहिए। आप कुछ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का स्टॉक आप रख सकें, उस स्टॉक को आप रखेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, उससे लाभ ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग व्यापारी है उसका अगर इस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट जो है 10 रुपये का आता है तो आपको वो 10 रुपये में देता है। तो जो आप होलसेलर के व्यापारी हैं उनको क्या करना होगा कि उतना स्टॉक रखना होता है अपने पास, और इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होलसेलर के यहाँ ले जाने तक का जो किराया का खर्चा है, और इसके बाद इसको रखने का जो उनका किराए का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, और यहाँ पे जो लेबर लगी इसको उतारने में, चढ़ाने में, लोडिंग अनलोडिंग करने में जो लेबर लगी वो लेबर का एक्सपेंस, और इसको आपका इसके बाद और भी जो आपके अदर्स खर्चे आते हैं, बिजली का, पानी का, सारी चीज़ों का आप कॉस्ट ऐड करके इसको जोड़कर और अपना मार्जिन, आप अपना प्रॉफिट रखेंगे इसके ऊपर कि आप कितना प्रॉफिट एक रिमोट पर रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें गुणा कर देंगे और आप अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ करके, मान लीजिए आपका एक्सपेंस वगैरह कुल 5 रुपये का खर्चा आया और 5 रुपये या 7 रुपये आपने प्रॉफिट जोड़ना है, वो आपने जोड़ करके 20 रुपये का माल ये आपके यहाँ होलसेलर के यहाँ पहुँच गया। अब ये होलसेलर जो इसको बेचेंगे वो बेचेंगे डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हैं, वो बेचेंगे इसको रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर जो व्यापारी होते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं, उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। होलसेलर व्यापारी को होलसेलिंग व्यापार करने वाले व्यापारी कहते हैं, और रिटेलर को मतलब कस्टमर से डायरेक्ट टच रहता है रिटेलर व्यापारियों का। तो रिटेलर जो व्यापारी होते हैं अब उनको होलसेलर व्यापारी माल पहुंचाएगा। तो होलसेलर जो है 20 रुपये का प्रोडक्ट को वो रिटेलर को बेच देगा, और उस प्रोडक्ट को अब रिटेलर भी अपना सारा एक्सपेंस खर्चा, लेबर, बिजली का पानी,
और सैलरी वगैरह सभी अपने स्टाफ के कॉस्ट जोड़कर और उस पर मार्जिन रखकर वो माल को बेचता है। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है, उससे ऊपर वो नहीं बेच सकता है। तो आप उससे ऊपर सामान कहीं भी अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपको कोई भी रिटेलर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर का माल बेचता है तो आप मत लीजिए, उसको मना कर सकते हैं आप। उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर आप संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट इसकी करते हैं या कंज्यूमर फोरम में इसकी रिपोर्ट करते हैं तो उस व्यापारी के ऊपर कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई उस पर निर्धारित की गई है कि आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार हमारा कानून नहीं देता है। तो अब जो रिटेलर है वो उस माल को कस्टमर को बेचेगा, तो अपने प्रॉफिट को रखकर वो कस्टमर को माल को बेचता है। तो इस तरीके से अलग अलग 3 व्यापारी ये बन जाते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होलसेलर और तीसरा रिटेलर। तो 3 प्रकार के ये व्यापारी हैं। आप जिस किसी भी व्यापार के कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग का है कि उसको प्रोडक्ट तैयार करना, लेबर तैयार करना, उसको लगाना। होलसेलर का है कि उसको स्टॉक रखना और उसको एकत्रित करके माल को भेजना। तीसरा है रिटेलर जो कि कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है, वो कैसे उसको बेचना है तो उस हिसाब से वो करता है। तो ये डिफरेंस बेसिकली होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। आगे किसी और टॉपिक को आपको जानना होगा तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसे ही मुद्दों पर वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।